नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज यूपी में, जहां आपको मिलती हैं यूपी की छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा मित्रों को सीएम योगी की 3 बड़ी सौगातें, मानदेय बढ़ेगा, साथ ही मिलेगा बीमा और मुफ्त इलाज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के शिक्षा मित्रों को 3 बड़े तोहफे दिए हैं। सरकार ने न केवल शिक्षा मित्रों के मानदेय यानी उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की है, बल्कि उन्हें 5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज की सुविधा और जीवन बीमा कवर देने का भी बड़ा ऐलान किया है। इससे प्रदेश के हजारों शिक्षा मित्रों को सीधा लाभ मिलेगा। एक दुल्हन और 9 दुल्हे। लुटेरी दुल्हन ने 8 लोगों को बनाया शिकार, अब 9वें पति को दिया धोखा। महाराष्ट्र के बीड़ जिले से हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है। यहाँ एक युवती ने गांव के एक युवक से पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी की। शादी के बाद वो ससुराल पहुंची, लेकिन कुछ ही दिनों बाद गायब हो गई। अब दूल्हे का आरोप है कि उसके साथ बड़ी धोखाधड़ी हुई है। पता चला है कि ये महिला पहले भी 8 लोगों से शादी कर चुकी थी। वो घर से लाखों के गहने और कैश लेकर फरार हो गई है। पश्चिम बंगाल में नई विधानसभा का रास्ता साफ। चुनाव आयोग ने राज्यपाल को भेजी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने नई विधानसभा के गठन के लिए आधिकारिक अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये जानकारी राज्यपाल को भेज दी गई है, जो अब राज्य में नई सरकार के शपथ ग्रहण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अगले चरण की शुरुआत करेंगे। जेठ के महीने में सावन जैसी ठंडक। यूपी के 45 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जेठ की तपती गर्मी के बीच पिछले 3 दिनों से हो रही आंधी और बारिश ने तापमान को काफी नीचे गिरा दिया है। मंगलवार को बाराबंकी में तापमान सामान्य से 11 डिग्री कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 45 जिलों के लिए भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। यूपी में फ्लैट ट्रांसफर करना अब हुआ आसान, बिल्डरों की मनमानी पर लगेगी लगाम। उत्तर प्रदेश रेरा के चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब अगर किसी फ्लैट मालिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस या किसी बाहरी व्यक्ति के नाम पर फ्लैट ट्रांसफर करने के लिए बिल्डर मोटी रकम नहीं वसूल पाएंगे। पहले इसके लिए हजारों लाखों रुपए वसूले जाते थे, लेकिन अब ये काम महज 1000 रुपए में हो सकेगा। यूपी में 10 मई तक हो सकता है कैबिनेट विस्तार, कई पुराने मंत्रियों की जा सकती है कुर्सी। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से रुका हुआ मंत्रिमंडल विस्तार अब 10 से 15 मई के बीच होने की संभावना है। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह के बाद यूपी में ये प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार उम्रदराज मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और कुछ नए चेहरों को टीम में जगह दी जा सकती है। महिला शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी, अब मायके या ससुराल के पास मिलेगी पोस्टिंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने घोषणा की है कि अब महिला शिक्षा मित्रों की नियुक्ति उनकी सुविधा के अनुसार की जाएगी। वे अपनी पसंद के आधार पर या तो अपने मायके के पास या फिर अपने ससुराल वाले स्कूल में तैनाती पा सकेंगी। साहब गाड़ी बदल लो, ड्राइवर की बात नहीं मानी और हो गया बड़ा हादसा। नूह में पुलिसकर्मी की मौत। पुरई के मंडी चौकी प्रभारी मोहित यादव हरियाणा में एक सड़क हादसे के दौरान मौत के शिकार हो गए। मोहित यादव एक भाई की गुहार पर उसके अपहरित यानी कि किडनैप हुए भाई को बचाने निकले थे। बताया जा रहा है कि ड्राइवर बहुत थका हुआ था और उसने गाड़ी बदलने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन काम की जल्दी में गाड़ी नहीं बदली गई और ये दर्दनाक हादसा हो गया। थलापति विजय ने मांगा कांग्रेस का साथ। तमिलनाडु की राजनीति में हलचल तेज। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार और अब नेता बने थलापति विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से समर्थन मांगा है। कांग्रेस ने इस पर बयान देते हुए कहा है कि थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने औपचारिक तौर पर मदद मांगी है। पार्टी आलाकमान ने प्रदेश इकाई को राज्य के हालात देखकर फैसला लेने को कहा है। गोरखपुर बनेगा पर्यटन का नया हब। रामगढ़ ताल से जुड़ेगी 42 एकड़ की विशाल झील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को एक और शानदार सौगात दी है। सीएम ने ऐलान किया है कि शहर की 42 एकड़ की एक बड़ी वाटर बॉडी यानी जलाशय को रामगढ़ ताल से जोड़ा जाएगा। इससे गोरखपुर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ये इलाका घूमने फिरने वाले शौकीनों के लिए एक नया केंद्र बनेगा। लोन नहीं चुकाया तो बैंक घर जमीन कर लेगा जब्त। आरबीआई ने पेश किया नया नियम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए कर्ज वसूली के नए नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके तहत अगर कोई ग्राहक लोन नहीं चुका पाता है तो बैंक उसकी गिरवी रखी गई संपत्ति जैसे मकान या जमीन को अपने कब्जे में ले सकेगा। आरबीआई ने इस प्रस्ताव पर 26 मई तक जनता और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में जल्द ही एक निजी विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है।
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के मुताबिक अमरदीप विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 एकड़ से ज्यादा जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए योगी सरकार ने आधिकारिक लेटर भी जारी कर दिया है। अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री जनता बस सेवा को बंद करने का फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक यात्रियों की कमी की वजह से ये बस सेवा भारी घाटे में चल रही थी। 3 रूटों पर बसें पहले ही बंद हो चुकी हैं और अब बचे हुए 2 रूटों पर भी बसों का संचालन जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। गोरखपुर में शिक्षकों ने साल 2027 की जनगणना ड्यूटी के आवंटन में हुई गलतियों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि ऊंचे पद और ज्यादा वेतन वाले शिक्षकों को निचले स्तर का काम दिया गया है, जबकि कम वेतन वालों को सुपरवाइजर बना दिया गया है। शिक्षकों ने इस भेदभाव के खिलाफ प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। यूपी में प्रीपेड स्मार्ट मीटर का सिस्टम खत्म, अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। तकनीकी दिक्कतों और जनता के विरोध के बाद अब सभी कनेक्शन फिर से पुराने पोस्टपेड मोड पर चलेंगे। इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि ये जनता की जीत है और अब भाजपा को जनता का पैसा लौटाना होगा। राहुल गांधी से शादी की अफवाह पर भड़की कंगना रनौत, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब। मंडी से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने राहुल गांधी के साथ अपनी शादी की अफवाहों पर कड़ी नाराजगी जताई है। एक सोशल मीडिया पेज ने दोनों के नाम से एक फर्जी पोस्ट शेयर की थी, जिस पर कंगना ने कहा कि ये बेहद घटिया और शर्मनाक है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि आज की राजनीति में महिलाओं के सम्मान की कोई चिंता नहीं रह गई है। ममता के आरोपों पर चुनाव अधिकारी का जवाब, कहा बिना किसी सबूत के नहीं हो सकती जांच। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईवीएम में गड़बड़ी और मतगणना केंद्रों पर हंगामे के आरोप लगाए थे। इन आरोपों को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अस्पष्ट यानी बिना किसी ठोस आधार के लगाए गए आरोपों की जांच करना संभव नहीं है। हरदोई में मासूम की हत्या करने वाला आरोपी मुठभेड़ में ढेर, एसओजी प्रभारी भी हुए घायल। हरदोई पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए एक मासूम बच्चे के अपहरण और हत्या के आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया है। आरोपी ने फिरौती के लिए बच्चे को अगवा किया था और बाद में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस एनकाउंटर के दौरान पुलिस की एसओजी टीम के प्रभारी भी घायल हुए हैं। बधाई मांगना किन्नरों का कानूनी अधिकार नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि शादियों या बच्चों के जन्म जैसे शुभ अवसरों पर बधाई लेना या पैसे मांगना किन्नरों का कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि किन्नर अपना इलाका तय नहीं कर सकते कि वे कहां से वसूली करेंगे। कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं। प्रोफेसर नहीं लिख सकते तो गले में टांग लो, रवि किशन की पीएचडी पर सीएम योगी ने ली चुटकी। गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सांसद रवि किशन के साथ खूब हंसी मजाक किया। रवि किशन को मिली मानद पीएचडी डिग्री पर चुटकी लेते हुए सीएम ने कहा कि वो अपने नाम के आगे प्रोफेसर तो नहीं लिख सकते, लेकिन डिग्री गले में टांग सकते हैं। सीएम की इस बात पर पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा।